Hello students, I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start Science of Class 8, Chapter 2, Microorganisms, Video Part 1. And today's topic is Introduction of Microorganisms and its Types. So students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? एक्चुअली ये ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है और ये सिंपल हम अपने विजिबल आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो द ऑर्गेनिजम्स that are so small that they can only be seen through a microscope are called microorganisms और microbes। मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे जीव जिन्हें हम सिंपल अपनी आई से नहीं देख सकते और उनको हम माइक्रो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसे देखने के लिए। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी कह देते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर हार्डी, मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जीव होते हैं, वो बहुत हार्डी किस्म के होते हैं। मतलब उनका हार्डी वो होता है बॉडी। दे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ये मोस्टली हर तरीके के एनवायरनमेंट में जी लेते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट, पोलर आइस कैप, सॉल्ट वाटर, मार्शलैंड्स एंड अदर एरियाज़ जो होते हैं जहाँ नॉर्मल लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ईज़िली सर्वाइव करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लीटली हार्मलेस। बहुत से बहुत कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं और सम आर इवन यूज़फुल टू अस। कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं वो डिजीज़ डिजीज़ कर सकते हैं। तो जो डिजीज़ कर लेते हैं उन्हें हम नॉर्मली कहते हैं जर्म्स। तो दीज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। तो ये जो डिजीज़ करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस और जर्म्स। नाउ देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर एज फॉलोज। तो ये 5 मेजर ग्रुप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो बैक्टीरिया, सेकेंड एल्गी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ वन फंगाई एंड फिफ्थ वन इज़ वायरस। तो जैसे वायरस आप जानते हो इस समय करेंटली कोरोना वायरस फैला हुआ है सब जगह। तो कोरोना जो होता है वो भी इस 5th ग्रुप जो होता है, वायरस का ग्रुप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसी ग्रुप में आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। तो ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड। ये ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, टिनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये एक साथ कई कॉलोनीज़ में रहते हैं, मिलियंस में। और बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। ये 3 डिफरेंट शेप्स में होते हैं, जैसे कि आप नीचे फिगर दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ रॉड शेप्ड कॉल्ड वैसिलाई, second spherical shaped called cocky, and third spiral shaped called spirilla. Next one is algae. तो algae are the simple plant like organisms which are usually aquatic in nature। ये बहुत सिंपल प्लांट होता है और ये ऑर्गेनिजम्स टाइप का ही होता है और ये एक्वेटिक नेचर का होता है, मतलब ये पानी में भी रह सकता है। दे कंटेन आ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल भी होता है और ये अपना फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर भी होती हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यूनिसेलुलर भी है और 2.5 में मल्टी सेलुलर एल्गी है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं इसके? डायटम्स हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड सीवीड्स। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ ग्रुप। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव about to capture food and are heterotropic in nature। तो ये जो होते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो होते हैं एनिमल्स टाइप्स के ही होते हैं। ये सिंपल सा मूव भी करते हैं और ये अपना फूड को खुद पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं और ये हेटेरोटॉपिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि ये आपने साइड फिगर में देखा है 2 टाइप्स के प्रोटोजोआ हैं, तो ये जो हैं वो प्रोटोजोआ ग्रुप के हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ये ज़्यादातर जो होते हैं एक्वेटिक इन मतलब पानी में रहने वाले होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अमीबा,
पैरामीशियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ फंगाई। तो द प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगाई। मतलब जो प्लांट्स टाइप के ही होते हैं ये ऑर्गेनिज्म भी, बट इसमें इनके में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम फंगाई कहते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट 2.2 फिगर में जो दे रखा है ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है। तो फंगाई मे बी यूनिसेलुलर यीस्ट और मल्टीसेलुलर ब्रेड मोल्ड एंड आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये ज़्यादातर वार्म प्लेसेस मतलब गर्म जगहों पे पाए जाते हैं, और मॉइस्ट मतलब जहाँ थोड़ी सी नमी होती है ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर देखा होगा आपने ब्रेड में जो होता है, ब्रेड काफ़ी दिन रखी रह जाए तो उसमें ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, वो फंगस ही होता है, तो फंगाई कहते हैं जिसे। तो फंगाई कैन बी हेट्रोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉपिक होती है, सेप्टोट्रॉपिक होती है, और पैरासाइटिक इन न्यूट्रिशंस होती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई आर ईस्ट, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम्स और पफ बॉल्स, ये सब जो हैं एग्जाम्पल है फंगाई के। नेक्स्ट इज वायरसेस। तो वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। वायरसेस सबसे छोटे सेल्स होते हैं, जो किसी भी हम नोन जितने भी सेल्स जानते हैं सबसे छोटे सेल्स होते हैं। वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे देखे जा सकते हैं। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विच मीन दे नीड आ होस्ट। ये वायरस जो होते हैं ये खुद ही अपने आप मतलब नहीं वो रिप्रोड्यूस कर सकते, इन्हें किसी दूसरी बॉडीज़ चाहिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी चाहिए जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकें। तो वायरस इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर इट इज़ अ बॉर्डर लाइन between a living and a non-living things. So here we end with this video. In the next video we will read about where do microorganisms live and some useful microorganisms. Thank you. Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel. Thank you.